तो चलिए आज इस विश्लेषण में एक ऐसी खोई हुई दुनिया का सफर शुरू करते हैं जो सुनने में शायद किसी साई-फाई फिल्म जैसी लगती है, पर बिल्कुल सच है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विशाल और हरे भरे नखलिस्तान यानी ओएसिस की, जो सदियों से रेगिस्तान की रेत के नीचे दबी एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी कहानी है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, आज का जो सूखा और रेतीला सहारा है, अगर वो कभी एक घने हरे भरे जंगल का रूप रहा हो तो कैसा लगता। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत उड़ती है, क्या वहां कभी नदियां बह रही थीं और झीलें छलक रही थीं? है ना ये सच में हैरान करने वाली बात। इन दो कालों का अंतर देखिए, एकदम जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम का दौर, जब सहारा बेहद सूखा था, सिर्फ विशाल सुनसान रेत के टीले। पर फिर करीब 14,500 साल पहले शुरुआत होती है अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड की, और अचानक से ये पूरा नज़ारा ही बदल गया। रेत गायब और उसकी जगह घास, बड़े बड़े पेड़ और विशाल झीलों ने ले ली। सच में आज के वक्त में इस भयंकर बदलाव की तुलना हम किसी भी आम चीज से नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा जादू हुआ कैसे? इसका जवाब छुपा है पृथ्वी की ऑर्बिटल वॉबल, यानी उसकी कक्षीय गति में आने वाले बदलाव में। देखिए, इस बदलाव के पीछे एक बहुत ही जबरदस्त कॉस्मिक मैकेनिक काम कर रहा था, जिसे प्रिसेशन कहते हैं। इसमें होता यह है कि पृथ्वी की धुरी अपने अक्ष पर थोड़ा घूमती है, बिल्कुल किसी लट्टू की तरह डगमगाती हुई। इन मिलैंकोविच साइकिल्स के चलते हुआ ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के दौरान हमारी पृथ्वी सूरज के कुछ ज्यादा ही करीब आने लगी। यहाँ पर सबसे दिलचस्प और ध्यान देने लायक बात यह है कि इस थोड़े से घूमने की वजह से गर्मियों में आने वाली सोलर रेडिएशन यानी सूर्य की किरणों की ताकत में पूरे 8% का इजाफा हो गया। अब 8% सुनने में छोटा लग सकता है, पर इसने अफ्रीकन मॉनसून को इतने जबरदस्त तरीके से मजबूत किया कि हवाएं अपने साथ समुद्र से भारी मात्रा में नमी खींचकर लाने लगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। सिर्फ पृथ्वी के झुकने से ही यह हरा भरा चमत्कार नहीं हुआ था। असली खेल तो शुरू हुआ अल्बीडो फीडबैक लूप से, एक तरह का प्लैनेटरी डोमिनो इफेक्ट। जैसे ही थोड़ी बारिश हुई, पौधे उगने लगे। पौधों ने मिट्टी को और गहरा रंग दिया, जिससे जमीन ने ज्यादा गर्मी सोखनी शुरू कर दी। इस कम हुए अल्बीडो ने हवा में उड़ने वाली धूल को शांत किया और भी ज्यादा बारिश को अपनी तरफ खींचा। ये एक ऐसी साइकिल बन गई जो लगातार खुद को बड़ा और बेहतर करती जा रही थी। और इस अमेजिंग फीडबैक लूप का नतीजा क्या निकला? सहारा में एक नया जीवन दौड़ पड़ा, जहां विशाल मेगालेक्स और वाइल्ड लाइफ की पूरी बहार आ गई। जरा इस आकार को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, 3,30,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये आकार था लेक मेगाचार्ट का। उस वक्त ये पूरी पृथ्वी की सबसे बड़ी झील थी। इस विशाल झील ने पुराने रेत के टीलों को पूरी तरह निगल लिया था। सोचकर अजीब लगता है ना, पर आज के सहारा का लगभग 8% हिस्सा इस अकेले झील के पानी के नीचे डूबा हुआ था। बारिश के इस अंतर पर गौर कीजिए। जहां पहले सूखे के मारे हालात बिल्कुल खराब थी, वहीं अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड आते ही हर साल 500 मिलीमीटर तक बारिश होने लगी। इस बेहिसाब पानी ने एक फ्रेश वाटर आर्किपेलागो बना दिया, यानी मीठे पानी की झीलों, वेटलैंड्स और तमान रासेट जैसी तगड़ी बहने वाली नदियों का एक एंडलेस नेटवर्क तैयार हो गया। और हम सब जानते हैं कि जहां पानी होता है, वहां जीवन का आना तो तय है। इस नए हरे भरे सहारा में सेमी डेजर्ट और ट्रॉपिकल वेजिटेशन का एक कमाल का मिश्रण बन गया था। यहाँ हाथी, हिप्पोपोटामस, मगरमच्छ, जिराफ और एंटीलोप्स के बड़े बड़े झुंड आराम से घूमते थे। नदियों में नाइल पर्स जैसी जायंट मछलियां तैर रही थीं। ये पूरा का पूरा महाद्वीप ऊर्जा और जीवन से खचाखच भर गया था। इन सब के बीच इस नए स्वर्ग में हमारे पूर्वजों यानी मानव सभ्यता के साथ क्या घट रहा था, चलिए देखते हैं। तो जब 19वीं सदी के हाइनरिक बार्थ जैसे अन्वेषक इस दुनिया के सबसे सूखी जगहों पर गए, तो उनका दिमाग चकरा गया। उन्हें मुर्जुक डेजर्ट के बेहद सूखे इलाकों में चट्टानों पर तैरते हुए इंसानों और पशुओं के चित्र मिले। यही वो मोमेंट था जिसने पहली बार इस विश्वास को आग दी कि भाई सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था, ये कभी हरा भरा रहा होगा। ये चट्टानें चीख चीख कर बता रही थी कि ये बेजान जगह कभी जीवित और जागरूक थी। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इन नए पानी के स्रोतों ने एक पूरे नए कल्चर को जन्म दिया, जिसे एक्वालिथिक कल्चर कहते हैं। इंसान अब बस छोटा मोटा शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी।
उन्होंने गहरे पानी में मछली पकड़ने के औजार बना लिए थे। बड़े जानवरों का शिकार करना, जंगली अनाज इकट्ठा करना और इन विशाल झीलों के रिसोर्सेज का पूरा पूरा फायदा उठाना, ये सब उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका था। और उस दौरान सांस्कृतिक विकास अपनी चरम सीमा पर था। डूफूना कनू जैसी नाव बनाई गई, जो दुनिया के सबसे पुराने जहाज़ों में गिने जाते हैं, जिनका इस्तेमाल इन विशाल झीलों को पार करने के लिए होता था। वेवी लाइन डिज़ाइन वाले मिट्टी के मस्त बर्तन बने और लोगों ने गाय, बकरियों जैसे जानवरों को पालना शुरू कर दिया। केव ऑफ स्विमर्स जैसी जगहों के हैरत अंगेज चित्र आज भी इस बढ़ते और फलते फूलते समाज की बिल्कुल सटीक गवाही देते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज का एक ना एक अंत जरूर होता है। अब शुरुआत होती है इस हरे भरे युग के खौफनाक और अचानक आने वाले अंत की, क्योंकि अर्थ के ऑर्बिटल साइकिल कभी रुकते नहीं हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी की मात्रा धरती पर आना कम हुई, वो पिछला एल्बीडो फीडबैक लूप बिल्कुल उल्टा पड़ गया। लगभग 5,500 साल पहले पानी का स्तर गिरने लगा और सूखा बढ़ने लगा। 4200 साल पहले लेक टेली पूरी तरह सूख गई। 4000 साल पहले विशाल नाइल नदी का जल स्तर अचानक गिर गया और 2700 साल पहले तक आते आते सेंट्रल सहारा एक बुरी तरह बंजर रेगिस्तान बन गया। कम बारिश का सीधा मतलब था कम पौधे, जिससे अल्बीडो बढ़ा और वो विशाल मॉनसून हमेशा हमेशा के लिए रूठ कर चला गया। इस पूरे कोलैप्स का एक तथ्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बोडेले डिप्रेशन को ही ले लीजिए, जो कभी उस विशाल लेक मेगाचैट का सबसे गहरा उत्तरी हिस्सा हुआ करता था। पानी घटने पर वो पूरी तरह सूख गया और आज ये जगह पृथ्वी पर उड़ने वाली धूल का सबसे बड़ा सिंगल सोर्स है। हैर्मटान की तेज सूखी हवाओं ने इन सूखे झील के मैदानों पर पूरा कब्जा कर लिया और उस खूबसूरत ट्रॉपिकल जंगल की जगह सिर्फ और सिर्फ उड़ती हुई रेत ने ले ली। और इस हाहाकार के बीच हमारे पूर्वजों को इस नेचुरल डिजास्टर के साथ अडैप्ट करना ही पड़ा। उन्हें उस सूखते हुए रेगिस्तान को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ लोग खाना बदोश चरवाहे बन गए और पानी की तलाश में जानवरों को लेकर बस एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगे। पर वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी ने मिलकर पलायन किया और वो नाइल वैली जैसे सुरक्षित और रिलायबल पानी के स्रोतों की तरफ बढ़ गए। और दोस्तों, इस पलायन का जो ऐतिहासिक परिणाम निकला ना, उसने मानवता का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड के इस विनाशकारी अंत ने इन क्लाइमेट रिफ्यूजीज को नील नदी के किनारे एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। इन्हीं शरणार्थियों ने मिलकर एक बेहद जटिल और एडवांस समाज का निर्माण किया। यानी कि उस भयानक रेगिस्तान के सूखे और पतन से ही फैरोज और पिरामिड्स वाली उस महान एंशिएंट इजिप्ट सभ्यता का अचानक उदय हुआ। तो इस गहरे सफर के बिल्कुल अंत में एक बड़ा और थोड़ा डराने वाला सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। अगर पृथ्वी की कक्षा में एक छोटा सा मामूली सा बदलाव हजारों साल पहले इतने विशाल इकोसिस्टम को पहले बना सकता है और फिर मिटा सकता है, जिसकी वजह से एंशिएंट इजिप्ट जैसी महान सभ्यता बन गई, तो आज के समय में जो तेजी से जलवायु परिवर्तन हम देख रहे हैं, वो आने वाले कल में हमारी किस्मत को कैसे शेप करेंगे? हम किस तरफ जा रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिए और इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।